इन लोगों के साथ ये हुआ, उनका कहना क्या है। लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि नेपाल में रेस्क्यू टीम को कहां जब पहुंची तो कितने कितने शव बरामद। और यकीन मानिए कि जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है किसी जगह पर, वहां पर शव उनको मिलता है तो एक एक शव एक एक विफलता की कहानी बताता है। बेजान मानव शरीर को अपने हाथों में उठा करके परिजनों तक पहुंचाना बहुत बहादुरी का काम होता है। 270 डेड बॉडी रेस्क्यू टीम सब तक बरामद कर चुकी है। परवेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैंने देखा तस्वीरों में कि आप वहां के लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि क्या कुछ झेल रहे हैं वो, मनोदशा क्या है परिवेश इस वक्त उन लोगों की। देखिए, जो इस वक्त यहाँ के हालात हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। मैंने कई लोगों से यहाँ पूछने की, समझने की कोशिश की, तो कोई भी इस वक्त कह सकते हैं कि कैमरे पे बोलने को के स्थिति में ही नहीं है। हम उनसे ये कह भी नहीं सकते कि आइए क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब इस ट्रोमा में वो जी रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये लाइव देखिए आप इस वक्त तस्वीर, अभी भी देखिए पानी का किस कदर बहाव है, जो करंट अब भी दिख रहा है और पानी के निशान दिख रहे हैं कि किस कदर ऊपर आया था। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये ठीक ये पूरा बागीचा लोगों के घर गांव हुआ करते थे, और ऊपर ये त्रिशूल बाजार है ऊपर, और ये नोवाकोट का इलाका है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रिशूल बाजार में जो तबाही, नोवाकोट में जो तबाही हुई थी, उस तबाही के मंजर पर हम खड़े हैं। और ये देखिए, अब इस तरफ देखिए, इस तरफ जो ऊंचाई पर लोगों के घर हैं, वहाँ लोग बाग बैठे हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम आ रही है और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, यहाँ पर लोगों को अनाज दिया जा रहा है। देखें, हर जगह जो गाड़ियाँ खड़ी है, सब में कुछ न कुछ सामान लदा हुआ है, कुछ न कुछ सब कोई ला करके आसपास के घरों में, क्योंकि जिस रास्ते से चल के हम भी यहाँ तक पहुँचे वो रास्ता बेहद दुर्गम था, हर जगह से रास्ता कटा हुआ था। और तमाम ये एनडीआरएफ की टीम, अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो पानी का टर्न हुआ था, और पानी वो बीच के रास्ते से, एक बीच का जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ठीक कैमरे पे सामने दिख रहा होगा, उस रास्ते से भी पानी का एक बहाव आया। एक बहाव ठीक मेरे दाहिने तरफ से, ऊपर से इस तरफ से आया, और यूं आकर के ये देखिए, ये पार्ट कितना चौड़ा, आसपास ये जो घर का जो इलाका था, ये सब के सब पानी में बह गए। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब पूछा, लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी बड़ी तबाही होगी, तो अभी किसी के पास कोई गिनती नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ये जो जितने देख रहे हैं नदी के किनारे, सब जगह घर थे, ये पूरा का पूरा घर, किसी को पता ही नहीं चला और ये घर बह गया। आप देखिए, यहाँ देखिए, ये नीचे, मैं कहूँगा राजेश जी से जरा ये दिखाएं। ये देखिए, ये कहाँ तक मिट्टी का मलबा जो है, कहाँ कितने ऊपर तक आया हुआ है ये। और जबकि लोग बताते हैं कि नदी, वो दूर नदी बहती थी और वहाँ से ये यहाँ चल कर के आ गई, और पानी का वेग अब भी वही है। और इससे और भी भयावह तस्वीर इससे ऊपर की है, धियांग से है, और मेरी जो गाड़ी के पायलट हैं वो सीताराम जी हैं। मैं जरा इनसे समझता हूँ। सीताराम जी, क्या हुआ था, कैसी तबाही थी, अभी आपको बता सकते हैं? ये तो कल 8:53 में ऊपर रसुआ से आया है, ये चाइना बॉर्डर से आया ये बाढ़ आके कोई किसी को भागने का चांस मिला नहीं है। बस कब आया कब लेके गया कोई किसी को पता नहीं है, बस इतना ही है। मतलब क्या मंजर क्या होगा उस समय का, मतलब मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोग पीड़ा में हैं इस वक्त, लेकिन मतलब पूरी दुनिया स्तब्ध है इस तस्वीर को देख करके। जो वीडियोस, जो वायरल हुए वीडियोस, उस तस्वीर को देख करके सब के सब पूरी दुनिया में स्तब्ध हैं लोग कि ये क्या हुआ, ऐसी कैसी विनाश लीला है ये। तो ये कहाँ तक, ये पानी का कैसे था, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ये पानी ये जी यहाँ पानी आया, यहाँ तक केला के थम तक पानी आया। और ये यहाँ पर मैंने सुना कि एग्रीकल्चर का ऑफिस भी, कृषि विभाग का ऑफिस होता है, उधर वो पूरा बह गया, सब कुछ बह गया, सब बह गया। टाइम नहीं मिला हम लोग इतना जल्दी आप देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर, मैं जो दोपहर की तस्वीर आपको बता रहा था कि हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और लगातार देखा जा रहा है, ऊपर से भी हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं इस एरिया में, और क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये जो मलबा गया होगा, इस मलबे में कहाँ डेड बॉडी आप देख सकते हैं। ये सारे जो पक्षी हैं, जो चील हैं,
जो बाज हैं वो सब किस कदर, क्योंकि शाम होते होते अब जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत ही करुणामयी तस्वीर है। यहाँ की लोग बाग अपने घर में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि किसी के घर में अभी 2-3 घरों में हमने पूछा तो चूल्हा तक नहीं जला है। ये जो रेस्क्यू टीम के जो लोग आए, ये लोग बता रहे हैं कि और क्या आप लोगों को खाने पीने का कैसे दिक्कत हो रही है, महंगाई हो गया, दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ का, थोड़ा सा हर एक चीज़ में ये सब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, तो ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि देखिए ये जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी लगातार बने हुए हैं और घर घर में जाकर पूछ रहे हैं लोगों को, जो भी मदद, जिस तरीके की मदद चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवेश, आपने पक्षी दिखाए, उनके पास फिर भी शायद पेड़ों पर उनका आशियाना होगा शाम को लौट करके आने का, लेकिन सैकड़ों लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास लौट कर जाने के लिए आशियाना बचा नहीं। जो स्थानीय लोग आपके पास हैं, क्या आप उनसे समझ सकते हैं, जो पानी वाला इलाका है जहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ का नक्शा अब से कुछ घंटे पहले, 40 घंटे पहले क्या था? वहाँ पर कितनी बसावट थी, कितनी इमारतें थी जो पानी के नीचे? मैं आपको एक बिल्कुल मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो मवेशी थे, उन मवेशियों के लिए देखिए कैसे उनके लिए खाने का सामान कैसे लाया जा रहा है। मैं थोड़ा वो दिखाता हूँ। देखिए ये जो टीम है वो लगातार ला करके लोगों को, मवेशियों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी से बह के इधर से आए। मतलब बहुत बुरी स्थिति है। देखिए सबको दवा दिया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस वक्त का ये क्या। जी, ये जो वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं जो मवेशियों के लिए काम कर रहे हैं, परिवेश, अगर आप उनसे बात कर पाएं और जाने तो की ये तस्वीर है, मैं आपको ये दिखाने की, ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इसे समझ सकते हैं अभी कैसी स्थिति है यहाँ पर। तनाव का स्थिति है। अभी इस टाइम क्या हुआ है, हम लोग घर में बैठने के लिए कॉल जो बारी आया ना, उसी टाइम में हम कोई होटल में बैठा, कोई पार्टी में बैठ गया। अब अभी फिर ऊपर से कॉल आया, वो है कि नहीं, यकीन नहीं है। अभी भाग रहा हूँ, जो सामान पैक करके गाड़ी में भाग रहा हुआ हम लोग। अच्छा, ये देखिए लोग अब अपने अपने घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक डर है कि फिर से कहीं जो ग्लेशियर है कहीं फिर से न टूट जाए और फिर से ये जो सैलाब, जिस कदर लोगों ने जो तबाही का मंजर देखा था वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप, सबके घरों के सामान किस कदर बंद किए हुए हैं, कुछ इंजेक्शन है, पानी के बोतल हैं, ये लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिया जा रहा है। मैं फिर से एक बार सीताराम जी से कोशिश करूंगा समझने की। सीताराम जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हादसा हुआ, अब जिस तरीके से लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कई सैकड़ों घर देख रहा हूँ बह गए हैं पानी में, अब कैसे अंदाज़ा कैसे लगेगा कि कितना बड़ा नुकसान है? अभी ये अंदाज़ा तो अभी इतना तुरंत तो नहीं बता सकते हैं। अभी ये तो 2-4 दिन लगेगा ही ये पूरा डिटेल निकलने के लिए। जब तक डिटेल नहीं निकल पाएगा तब तक हम लोग, इतना घर गया, इतना पशु पंछी, इतना आदमी लोग मर गया, ये सब हम अभी नहीं बोल सकते हैं इसका। फिर भी आबादी कितनी की आबादी होगी यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये जो नदी में कल बगा हुआ है, मेरे ख्याल में नदी में कल बगा हुआ है तकरीबन 8-10 हज़ार लोग तो बग्गे हो गए। आप देखिए 8-10 हज़ार, वो देखिए फिर से लगातार जो है हवाई सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार लोगों पर नज़र रखे जा रहे हैं, लगातार अंधेरा होने को आ रहा है, लेकिन फिर भी सेना के हेलीकॉप्टर जो है लगातार जो है ऊपर की तरफ, ऊपर जहां हुई है परेशानी, ऊपर जहां बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, क्योंकि वो तो रास्ता ही टूट गया, वहां तक जाना हमारे लिए ही मुश्किल है। दीदी, आप यहीं रहती हैं दीदी? नहीं, मैं तो नहीं। ये स्थिति है, लोग बोलने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। और हम जब इस रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि हमने काठमांडू से ही जो रास्ता चुना, वो रास्ता देखा कि ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता मिले, चाहे थोड़ी कठिनाई हो लेकिन शॉर्टकट मिले, ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच करके इस जो त्रासदी की जो तस्वीर है वो तस्वीर
लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि कैसी भीषण त्रासदी जिसका वीडियो हमने देखा था उसकी हकीकत कैसी है। क्योंकि आज जो हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में सेना ने एक कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप में पता चला है कि अभी कई सारे बॉडीज़ भी पड़े हुए हैं। जो बॉडीज़ मिल रहे हैं वहाँ उनकी पहचान की जा रही है, और जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो बच गए या कहीं किसी झाड़ी में फंस गए, उनको निकाल जी। करके वहाँ रखा गया है, और उनके खाने पीने, रहने बिल्कुल और परवेश, दवाई का मैं इंतजाम आपके किया साथ जा रहा है। आप हमारे आप साथ लगातार रहिएगा। देख सकते हैं। फिर देखिए जी। फिर एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ पहाड़ियों बिल्कुल पर रेस्क्यू चक्कर ऑपरेशन लगा रहे हैं। लगातार चल रहा है, और इसी तत्परता की, इसी निरंतरता की जरूरत भी है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH